Swayam Prabha. Digital India. Educated India. In the era of digital transformation, where automation is the key to efficiency and innovation, Team TechNoob has emerged victorious in the domain of smart automation at SIH 2023. Let's meet Aditya and his team members to know more about their innovative ideas. Hello guys, welcome to the show. So to begin with, please introduce yourself. Hello, my name is Chandransu. I am a ECE student from Dronacharya Group of Institution and I am working as a machine learning developer and a backend developer for this project. Hello, I am Aditya Pal, team leader of Team TechNoob, and I am an information technology student in Dronacharya Group of Institution, and in this project I have done the research work. My name is Sumit Sinha. I am a computer science engineer student at Dronacharya Group of Institution. For this Smart India Hackathon 2023, I was having the role of machine learning engineer and cloud engineer. Hi, my name is Vanshita Das. I am from Dronacharya Group of Institution from IT department. For the project, I am work as front-end developer. Hello, my name is Apekshita Agarwal. I am a CSE student from Dronacharya Group of Institution. For this project, I am the front-end developer and in charge for data processing. Okay, great. Good to know about all of you. Now to begin with, let's talk about the problem. What exact problems did you work upon? The problem was introduced by Ministry of Railway, जहाँ रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा साधन है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या रेलवे का इस्तेमाल हर दिन करती है। वहाँ रेलवे के प्लेटफार्मों पर भीड़ इकट्ठी होना, वहाँ पे गंदगी होना, वहाँ पे सफाई कर्मचारियों का सही वक्त पे ना पहुँच पाना या कई प्रकार के क्राइम भी हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों को ऑटोमेशन द्वारा जो एग्जिस्टिंग सीसीटीवी कैमरा है उससे हमें मैनेज करना है, जहाँ पे कि ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम हो, कि कोई अगर क्राइम हो रहा हो तो उस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सके। अगर किसी जगह पे गार्बेज इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ के वर्किंग पर्सनल को हम वहाँ पे नोटिफिकेशन दे सके कि इस जगह पे गार्बेज इकट्ठा हो रहा है और आप जाइए उस जगह की साफ़ सफाई कर दीजिए। या अगर ब्रिजेस पे कहीं पे क्राउड इकट्ठा हो रहा है तो हम उस चीज़ को मैनेज कर सकें, वहाँ एक नोटिफिकेशन दे सकें या रेलवे पर्सनल को हम नोटिफाई कर सकें कि इस जगह पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, आप जाके उसे कम करिए। ठीक है, तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि जो रेलवे स्टेशन हैं हमारे देश के, वो वी हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेलवे स्टेशंस इन नंबर्स, प्लस द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग दोज रेलवे स्टेशंस इज ह्यूज। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी रेलवे स्टेशन में एक बहुत बड़ा क्राउड आता और जाता रहता है। सो डेफिनेटली इसके वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्राउड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ऑब्वियसली क्राइम रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं, तो स्वच्छता के संबंध में जो इश्यूज हैं वो भी हो जाते हैं। तो ठीक है, सो बेसिकली यू वांट टू स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस एट रेलवे स्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज इश्यूज। सो वंडरफुल, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, विच इज नीड टू बी डन। ग्रेट। सो इस सब को सॉल्यूशन देने के लिए आपने क्या काम किया, उसके बारे में बताइए। किस तरह का सोल्यूशन आप निकाल के लाए, इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकें। तो हम इस पीपीटी में देख पा रहे हैं कि ये जो सीसीटीवी इमेज है, ये फुटेज लेगा जो एग्जिस्टिंग सीसीटीवी कैमरा। अब रेलवे इस टाइम पे करेंटली 2 मेगापिक्सल से 5 मेगापिक्सल के बीच के ही सीसीटीवी कैमरा को यूज करता है। यानी कि जो फुटेज हम ले पा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा बुरी क्वालिटी में भी नहीं होगी, तो हमें उसके ऊपर काम करना है। तो हम जिसको ले रहे हैं और उसके बाद जिस मॉडल का हम यूज करेंगे वो LSTM मॉडल होगा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल। ये मॉडल क्या करेगा कि एक फुटेज को लेगा और उस चीज़ को एक मेमोरी की तरह याद रखेगा और नेक्स्ट फुटेज के साथ उसको कंपेयर करेगा, और इस कंपैरिजन के बीच में वो जो चीज़ भी डिटेक्ट कर पा रहा है उस चीज़ को वो एज ए आउटपुट हमें शो करेगा। अब ये हमारा जो मॉडल है ये बेसिकली 3 अलग अलग पैरामीटर्स, 3 अलग अलग मॉडल्स को यूज कर रहा है, जिसमें से कि एक मॉडल है जो क्राइम को मॉनिटर करने वाला है, एक जो वर्क मैनेजमेंट को मॉनिटर करेगा और एक जो ये क्लीनलीनेस को मॉडल करेगा। वर्क मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड क्राइम डिटेक्शन। नाउ द क्राइम डिटेक्शन वाला जो मॉडल है ये भी 3 तरह के डायनेमिक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि ये एक पर्सन का क्राइम वाले प्लेस पे होना, उसके बाद उसका क्राइम लाइक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, और उसके बाद उस क्राइम जब हो जाएगा उसके बाद जिसके साथ वो क्राइम हुआ है
उसका क्या रिएक्शन होगा। इन तीनों चीज़ों को वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच में रख के इन तीनों फुटेजेस को कंपेयर करने के बाद में वो वहाँ पे नोटिफाई करेगा रेलवे पुलिस को कि इस जगह पे इस तरीके की क्राइम हुई है, और वहाँ पर जा करके वो उस टाइम पे क्राइम उस पर्सन को वो पकड़ सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्टीकरण और चाहूँगा कि आप बेसिकली कंपैरेटिव फुटेजेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो आपने बिफोर एंड आफ्टर का फुटेज अगर देखा तो उसमें डेफिनेटली कुछ फ़र्क होगा। मे बी इफ देयर आर लाइक around 100 people in the first footage, there might be 150 number of people in the second footage. तो आप शायद कंक्लूड करेंगे कि क्राउडिंग बढ़ गया है। सो बट एक क्राइम प्रिवेंशन के एंगल से अगर मैं इसको देखूं तो क्राइम को कैसे डिटेक्ट करने वाला है कैमरा? हाउ डज इट यूज दैट कंपैरेटिव मॉडल फॉर दैट पर्पस? सर बेसिकली हमारा जो क्राइम डिटेक्शन मॉडल है या इवन सारे जो मॉडल्स है उसके अंदर हमने एक सेट ऑफ डेटा खुद क्रिएट करा है। वी हैव क्रिएटेड द मॉडल्स फ्रॉम द स्केच। तो उसके अंदर हम डेटाज ऐसे देते हैं जो हम लोग फोटो इमेजेस हो गए, वीडियोस की क्लिप्स को कट करके इन फॉर्म ऑफ फोटोज हम देते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए कि अगर ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं या ऐसे सीरीज ऑफ एक्शन सब कहीं पे दिखते हैं तो वो डिटेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई ही सेड कि 3 डायनामिकली पार्ट में है। अगर वो बंदा ऐसी जगह पे है, दूसरा अगर वो कोई ऐसे एक्शंस कर रहा है दैट कैन लीड टू अ क्राइम, एंड तीसरा अगर कोई क्राइम करने के बाद उसका रिएक्शन कैसा होता है जिसपे क्राइम हुआ है जो विक्टिम है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मम्मी अपने बच्चे को थप्पड़ मार रही है तो वो भी क्राइम में आ सकता है। बट हमने ऐसा सीरीज करा है, ऐसा डेटा दिया है कि अगर कोई मदर अपने बच्चे को मार रही है एंड उसका जो आगे रिएक्शन है उस वजह से पता चलेगा कि वो क्राइम है या इट इज नॉर्मल कॉमन फॉर्म ऑफ फैमिली इश्यूज और समथिंग लाइक दैट। So it is some kind of an artificial intelligence also integrated into this. Now, sir, the crowd management part and crime detection part, we want to separate it out. Crowd management वाले part में हम comparison नहीं करेंगे कि इस टाइम क्या है और नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, क्योंकि अगर एक बार क्राउड कम हो गया और तब अगर हमने कंपैरिजन दिया तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। क्राउड मैनेजमेंट में एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं कि हेड काउंट ले रहे हैं और उस हेड काउंट पे हमने एक थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है कि लाइक अगर इस पर्टिकुलर एरिया में 20 पीपल या 25 पीपल से ज़्यादा अगर पीपल यहाँ पे ज़्यादा हेड काउंट शो हो रहा है तो यानी कि वो एरिया क्राउडेड है। अब उस जगह पे आप जा करके मैनेज करिए उस क्राउड को। इस चीज़ है वो क्राउड मैनेजमेंट LSTM मॉडल पे काम नहीं कर रहा, वो हेड काउंटिंग मॉडल पे काम कर रहा है। Okay, so I could understand the crowd management, the crime management. So what else does it do? एक्चुअली जो हमारे ब्रिजेस होते हैं, फुट ओवर ब्रिजेस जो प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि लोग जिनकी ट्रेन शायद 6 घंटे 8 घंटे बाद है वो अपना बैगेज वहीं रख लेते हैं और वहीं सो जाते हैं, जिससे जो बाकी यात्री होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज जो पैसे होता है ब्लॉक हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेयर्स पे बैठ जाते हैं, तो इसकी वजह से जो इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारा एक मॉडल है जो काउंट मॉडल का एक एडवांस वर्जन है जिसको हमने लेवल 2 पे थोड़ा सा हाइपर ट्यून किया है। वो क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पैसेंजर अपना एक बैग रखा हुआ है ब्रिज पे, तो वो आइडेंटिफाई करके रखेगा कि हाँ दिस इज़ अ बैगेज, बट अगर वो बैगेज 30 मिनट से बिना एक्टिविटी के वहीं रखा हुआ है तो वो एक कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, लाइक या तो बैगेज ब्लॉक कर रहा है रास्ता, एंड अगर वो 1 आवर से भी ज़्यादा देर वहाँ रखा हुआ है या कुछ पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा रखा हुआ है देन किसका सामान है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ लीड टू लाइक टेररिस्ट अटैक्स एंड बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह अन्य एक्टिविटी जो हमारे बैगेजेस होते हैं। तो हमने अपने काउंट मॉडल को क्या करा, हमने उसे ऐसा एडवांस करा कि आप हेड काउंट तो करिए बट साथ में आप बैगेज काउंट भी करिए कि बैगेज कहाँ है। अब मेरे साथ जो साथ में रखा हुआ बैगेज वो ऑब्वियसली मेरा होगा, दूर रखा हुआ बैगेज मेरा नहीं होगा। तो अगर मेरा बैगेज है तो मैं 5-10 मिनट में एक बार तो ऑब्वियसली हाथ उठाऊंगा। तो हमने जो डेटा उसमें फीड किया ट्रेन करने के लिए, हमने सारे कंडीशंस के हिसाब से डेटा दिया है, एंड जब अगर बहुत समय तक उस बैगेज में कोई एक्टिविटी नहीं आती तो हम उसका अलर्ट नोटिफिकेशन RFPF के जवान को वहाँ पे जो जिनकी ड्यूटी है, जो इंचार्ज है, उन्हें भेजते हैं एंड फिर वो जाके वहाँ पे अपना एक्शन ले सकते हैं। ओके ग्रेट। सो बेसिकली ये जो आपके मॉडल्स हैं और जिस तरह की इसकी वर्किंग है आपने समझाया। अब मुझे ये समझना है कि ये किस फ्लो में काम करता है, एक तरह का क्या फ्लो रहता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, एनालिसिस का, प्लस आगे रिपोर्टिंग का, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्शन का। सो हाउ डज द होल थिंग फ्लो? सर बेसिकली हमने इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है जो एक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ कोई भी अथॉरिटी उसे ईजिली देख सकता है। उसे सारे CCTV के फुटेजेस एक फ्रेम में दिखाई दे रहे होंगे विद द ऑपरेशंस एंड जो भी प्रोग्रामिंग हमने उसमें लगाई है। एंड जब वहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, वेदर इट्स ओवर क्राउडिंग, क्लीननेस का इशू है, तो साइड में अलर्ट नोटिफिकेशन उसी के मोबाइल नंबर पे SMS पे जाता है कि पूरी डिटेल के साथ कि प्लेटफॉर्म 1 पे कौन सी CCTV कैमरा के पास क्या इशू है। तो वो उन्हें बहुत अच्छे से बेहतर रूप से पता है कि कौन से इंचार्जेस की ड्यूटी वहाँ पर है।
तो वो उन्हें सीधा इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड दे कैन टेक फर्दर एक्शन वॉट एवर दे वॉन्ट टू टेक कि उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। हम यहाँ पे सोल्यूशन का आपको ये नहीं दे रहे कि हम सफाई करके देंगे, हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि कहाँ पे चीज़ें गलत जा रही हैं और आप उसे कितनी जल्दी सुधार सकते हैं। तो ये सब होते हुए क्या हम देख सकते हैं किस तरह से वर्क करता है, क्या हम विजुअली देख सकते हैं जी इस बिल्कुल चीज़ को? सर, बिल्कुल। सो अगर हम अपने डैशबोर्ड की तरफ जाएं तो हमारा डैशबोर्ड एक बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बिल्ट हुआ है। HTML CSS हमने रिएक्ट का यूज़ किया है और जो पूरा बैकएंड है जो हमारे चंद्रांशु ने लिखा है वो सारा का सारा AI को और फ्रंट एंड को बहुत ही सीमलेसली ज्वाइन कर रहा है बिना हम एक्स्ट्रा अदर सर्वर्स का यूज़ करके। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड है जिसमें एक फ्रेम बना हुआ है जिसमें सारा कुछ दिख रहा है कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, यू कैन सी। और ये आपको 3 पैरामीटर्स बताता है। जो अभी आपको फ्रेम दिख रहा है वो सिर्फ पहले एक मॉडल का फ्रेम है, हम सारे मॉडल नहीं दिखा रहे बिकॉज हमारे सिस्टम की भी लिमिटेशंस है, वहाँ की भी लिमिटेशंस है, यही चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो हमारे सबसे पहला मॉडल है ये क्लीननेस का मॉडल जो गार्बेज डिटेक्ट करके बताएगा। इसके 3 पैरामीटर है सर। पहला पैरामीटर है कि जगह साफ है कि नहीं, दूसरा पैरामीटर आता है कि थोड़ी बहुत लाइक हल्की फुल्की गंदगी तो सर हो सकती है प्लेटफॉर्म पे, और तीसरा आता है जो पाइल्स ऑफ गार्बेज लग जाते हैं शौचालय के बाहर या ऐसी जगह पे। तो ये तीनों पैरामीटर को वो मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से अलर्ट नोटिफिकेशन भेजता है। तो हमारे अगर डैशबोर्ड पे आप देखें तो अभी यहाँ फॉर एग्जांपल ये सफ़ेद चीज़ पूरी दिख रही है तो इट्स सेइंग क्लीन है, ऑब्वियसली कोई गंदगी नहीं है। बट जैसे उसे 4-5 चीज़ें दिखने लग जाएंगी थोड़े क्लस्टर वे में, तो ही विल नोटिफाई कि इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग एंड थोड़ा सा उसमें आप ध्यान दें कि थोड़ी सी चीज़ें हो रही है, बढ़ रही है। बिकॉज प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि अगर 10 पैसेंजर्स हैं तो इतनी गंदगी नहीं होती, बट जैसे जैसे क्राउड बढ़ता है तो गंदगी बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। और हमारा जो सर्वर है अमेजॉन वेब सर्विसेज पे हमने सारा कुछ होस्ट किया हुआ है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन जाता है APIs के थ्रू एंड वो रजिस्टर्ड नंबर पर नोटिफिकेशन भेजता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे किस CCTV के पास कितना डर्ट है। तो उस हिसाब से हमारे जो कंट्रोल रूम में जो इसने देख रहे हैं वो ऐसे एक्शंस ले सकते हैं सर। अगर हम अपने डैशबोर्ड की तरफ जाएं जो हमने पूरा का पूरा अपना सारे मॉडल्स को उसमें इंटीग्रेट किया है, तो हमारे डैशबोर्ड में से बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है कि आप इसमें कितने भी नंबर ऑफ कैमराज डाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और उन सबकी सीमलेसली स्ट्रीमिंग होती रहेगी। और एक सर बेसिक टाइम एंड डेट्स का है कि आप कितने बजे कौन सा CCTV वर्क कर रहा है वो आप देख सकते हैं। दूसरा सर जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे डैशबोर्ड में प्रेजेंट है वो है एक्टिव अलर्ट्स एंड अलर्ट्स रिस्पॉन्डेड। एक्टिव अलर्ट्स का मतलब ये है सर कितने अलर्ट्स गए हैं जिन पे एक्शन लेना भी बाकी रह चुका है, और जिन पे एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है वो सर हमारे अलर्ट्स रिस्पॉन्डेड में आते हैं। अब अलर्ट्स किस तरीके से जाते हैं सर वो मैं आपको अपने डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाता हूँ कि जो हमारे CAM 1 में चीज़ें आ रही हैं। सर बेसिकली CAM 1 जो हमारा मॉडल यूज़ कर रहा है वो है गार्बेज डिटेक्शन का मॉडल, और इसमें हमने 3 पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। पहला है कि इट इज़ क्लीन, सेकेंड इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ क्लीननेस एंड थर्ड इज पाइल ऑफ गार्बेज, बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो सर इफ़ यू कैन सी ऑन आवर डैशबोर्ड इट इज़ शोइंग कि थोड़ी सी क्लीनिंग ज़रूरत है जो कैमरा अभी डिटेक्ट कर रहा है। अभी एज ऑफ नाउ के लिए हमने अपने फ़ोन को ही CCTV की तरह यहाँ पर डेमो किया है जो IP एड्रेस से हो रहा है। और जैसे ये पाइल ऑफ गार्बेज पे जाता है तो एक अलर्ट नोटिफिकेशन आता है। वो अलर्ट नोटिफिकेशन इस प्रकार आता है कि जैसे उसने पाइल ऑफ गार्बेज डिटेक्ट किया, जैसे बहुत सारे प्लास्टिक के चंक्स डिटेक्ट किया, तो पहले तो एक API के थ्रू जाता है AWS SNS सर्विस के पास। वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी का होगा जो इस डैशबोर्ड का यूज़ कर रहा होगा, उनके मोबाइल पे एक SMS जाता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सा कैमरा के पास क्या इशू आई है। और वही चीज़ यहाँ पे सर अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया उस पर कुछ तो अलर्ट रिस्पॉन्डेड में वो +1 होता है, और अगर नहीं किया तो एक्टिव अलर्ट्स में +1 हो जाता है कि अभी अलर्ट जनरेट हो गया है बट रिस्पॉन्ड देना भी बाकी है। ओके, सो ग्रेट। सो अब मुझे ये बताइए किस तरह का टेक स्टैक आपने यूज़ किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी इसके पीछे गई है? सो बेसिकली हमने फ्रंट एंड के लिए बेसिक बिल्कुल हमने फंडामेंटल्स पे अपने रखा है पूरा टेक, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जो हमारा पूरा फ्रंट एंड है जो आप अभी यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख रहे हैं वो सारा का सारा इन्हीं 3 लैंग्वेजेस के ऊपर बिल्ड है। बट जो सर अंडर द हुड चल रहा है वो सारा का सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आप बज़वर्ड भी उन्हें कह सकते हैं, जो AI चल रहा है। हमने पाइथन के ऊपर बहुत सारा अपना AI ट्रेन किया है जिसमें गार्बेज डिटेक्शन का मॉडल है, हमारा काउंट डिटेक्शन का मॉडल है, उसके बाद हमारा एक और बहुत अच्छा मॉडल है सर जो प्लेटफॉर्म जैसे लोग क्रॉस करते हैं बिना ब्रिजेस का यूज़ किए डायरेक्ट ट्रैक्स पे उतर के। तो उसमें हमने मॉडल क्या ट्रेन किया है कि इफ़ किसी की बॉडी 60% या फॉर एग्जांपल वहाँ से उतरने की कोशिश करता है तो एक साउंड अलार्म जनरेट हो जाए। बिकॉज उसमें क्या है अगर SMS आता है, फॉर एग्जांपल मैं अथॉरिटी हूँ, मैं बैठा हूँ प्लेटफॉर्म 1 पे, प्लेटफॉर्म 16 पे NDLS के कोई क्रॉस करता है तो जब तक मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा तब तक वो जा चुका होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ के लिए हमने इसको कैसे मॉडिफाई किया है कि वहाँ पे ही अलार्म बजे।
और यही सेम चीज़ हम अपने मेट्रोज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Okay, तो जो हमारा so टेक्स्ट ये चीज़ डेवलप आपने कर ली है कि अभी अंडर प्रोसेस है? ये सर, ये वाला हमने मॉडल डेवलप कर लिया सर। Okay. So is there anything else also that you know working upon इसको और बेहतर बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए या और फंक्शनैलिटीज इसमें लाने के लिए? ठीक है सर, अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स में देखें इस प्रोजेक्ट को, तो हम इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि लाइक इस टाइम पे रेलवे प्लेटफार्म पे कोई भी एनिमल किसी भी तरह से एंट्री ले सकता है। आगे फर्दर ऑन इसके अपडेट्स में हम सीसीटीवी को इस तरह से मॉनिटराइज करेंगे कि किसी भी एनिमल की एंट्री पे भी वो नोटिफिकेशन सेंड करना शुरू कर देगा। सेकेंड थिंग, अभी ये जो है केवल प्लेटफार्म्स के लिए ही वो मीन्स डिज़ाइन किए गए, पर फर्दर ऑन जब आगे की चीज़ें होंगी तो हम इन्हें रेलवे फाटक या फिर ऐसी जगह पे रेलवे जहाँ पे कि क्रॉसिंग्स होती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा यूज करते हैं रेलवे को क्रॉस करने के लिए, उस जगह पे भी ये मॉनिटर का काम करेगा। और ये जो रेलवे आ रही होंगी, लाइक जो इस टाइम पे एक कवच वाला वो सिस्टम लगाया गया रेलवेज में, जो आगे सामने वाले रेलवे का और इस वाले रेलवे के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन रखने के बहुत सहायक आता है। तो सेम ये वाला जो मॉडल रहेगा, ये उन दोनों की सर्विलेंस में काम आएगा कि अगर कोई बाई चांस आगे है और कवच वाला सिस्टम जैसा कभी फेल हो गया था उड़ीसा में, अगर कभी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो तो हमारा सिस्टम जो है बैकअप की तरह एज ए काम करे। हम कोशिश करेंगे कि जो उनके ये रेड लाइट्स होते हैं तो उन जगहों पे भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करके आप देख चुके हैं कि दीज एक्चुअली वर्क एंड दीज वर्क एफिशिएंटली, ये टेस्टिंग आप कर चुके हैं? Yes, sir. So We have tested it during the SIH evaluation and mentorship rounds, and we have tested it after coming back because we were working on it. As we told you, there are so many bugs. Like इतने सारे bugs हैं, कभी-कभी वाईफाई कनेक्शन होता है, 10 CCTV आपने ज्वाइन कर रखे हैं वाईफाई कनेक्शन तो एक ना एक CCTV लैग कर जाता है। हमने इसको एक IP CCTV के साथ भी यूज कर रखा है, हमने ट्राई कर रखा है CCTV फुटेज के साथ कि अगर CCTV फुटेज ही डालते हैं हम तो क्लीनलीनेस मॉडल हो गया, लगेज डिटेक्शन हो गया, क्राउड मैनेजमेंट हो गया, वो कैसे वर्क करेगा। सो ऑन ग्राउंड यूसेज आपने करके देखा है इसका? यस सर। ग्रेट। सो अगर आपने इतना कुछ एक अच्छा एप्लीकेशन डेवलप कर दिया है, इतनी अच्छी प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग इसके थ्रू हो रही है, तो आप इसका भविष्य क्या देखते हैं? मतलब क्या आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं? क्या इसको एक बिजनेस लेवल पे लिया जा सकता है? डू यू थिंक देयर इज अ पूरी तरह फ्यूचर? से एक बिजनेस मॉडल के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है जो जिसे हम उसमें ला सकते हैं। मेनली तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनका दिया हुआ गवर्नमेंट का, अभी तक ये प्रोजेक्ट वहीं पे डिजाइन है, पर फर्दर ऑन हम जब अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जानवरों के लिए भी ये सर्विलेंस का काम कर सकता है, तो इसमें क्या होगा, हम अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड कर सकते हैं इसको। लाइक अभी क्लीननेस चाहिए, क्लीननेस और क्राइम डिटेक्शन और वर्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ हमने एक साथ इन्वॉल्व कर रखे हैं, पर फर्दर ऑन हम इन चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके इसे पैकेजेस के रूप में भेज सकते हैं, ताकि जो रोड वाला सर्विलेंस वाला एरिया होता है वो हमसे केवल क्लीननेस के लिए ले और रोड की क्लीननेस के लिए हमारे सर्विलेंस मॉडल को यूज करेंगे। अगर कोई पार्क या फिर कोई जू वाला हमसे ये चीज़ खरीदना चाहता है तो वो केवल एनिमल सर्विलेंस के लिए इस चीज़ को यूज करे। तो हम इस चीज़ को फर्दर पैकेजेस में डिवाइड करके हम मल्टीपल पैकेजेस के फॉर्म में इसे एज ए बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ बिल्कुल, वही चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि ये ऑब्वियसली पैकेज अभी आपका रेलवेज के प्लेटफॉर्म्स या उनकी प्रॉपर्टीज के लिए डिजाइन है, बट दिस कैन बी यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस। शॉपिंग मॉल्स के लिए यूज हो सकता है, ये किसी भी पब्लिक एरिया के लिए यूज हो सकता है, सिनेमा हॉल्स के लिए यूज हो सकता है। सो आई थिंक इट हैज अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ अ फुटप्रिंट व्हिच इज पॉसिबल विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ये थिंग। बहुत ही क्राउडेड एरियाज जो भी होते हैं रेलवे स्टेशंस के अलावा, उन पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कीपिंग ऑल दिस इन माइंड आपके दिमाग में कोई ना कोई बिजनेस प्लान शायद बनना शुरू हो गया होगा। इज दैट द केस? यस सर। सर लाइक अगर हम अभी बात करें 2-3 दिन पहले, हम जैसे देख पा रहे हैं कि अयोध्या में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे, तो उस जगह पे भी इस तरीके की मॉनिटर रोड पे भी काम आ सकती है, मॉनिटरिंग सिस्टम, जहाँ एक कोई क्राइम हो रहा हो या फिर क्लीननेस की बात है या वर्क मैनेजमेंट की या क्राउडिंग की बात है, तो उस जगह पे भी मैनेज करने के बहुत काम में आ सकता है। Definitely, I mean this system that you've developed is going to be very useful in not only with railways or such organizations, but I think across the country it can be used at varied places. So I congratulate you on not only winning the Smart India Hackathon 23, but also on developing a solution which is so useful and so effective, and which can solve a lot of problems that we face, not only while boarding a train, but even otherwise in all walks of life. So thank you so much guys for coming here and sharing your innovations with us, and we hope and we really are looking forward to seeing this thing getting implemented. So once again, congratulations and thanks for showing up. Thank you. Thank you, sir. Their victory signifies not only a triumph for the team, but a significant stride towards redefining how industries can harness the power of automation for enhanced productivity and innovation.
In the coming days, we will witness some more path-breaking innovations here. Keep watching.